पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक हाजी साहब के साथ चलती ट्रेन में मारपीट की गई थी। आप तमाम लोगों ने वो वीडियो देखा कि किस तरह से हाजी अशरफ हुसैन साहब के साथ बेहद बुरी तरीके से मारपीट की गई। उनके कपड़ों को फाड़ दिया गया, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें ट्रेन से फेंकने की धमकियां दी गई और बुरी तरीके से पीटा गया। ये काम कुछ झुंड में कुछ झुंड में जो लोग थे ट्रेन के अंदर, जो पुलिस की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, उन लोगों ने उनके साथ हाथों में बीफ रखने का आरोप लगाकर उनके साथ मारपिटाई की। इसके बाद उनका एक वीडियो भी सामने आया बाद में, जिनमें उन्होंने ये बात कही कि वो जीवित हैं, क्योंकि अफवाह ये फैल गया था कि उनके यहाँ से जाने के बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस तरह की बातें सामने आई तो हाजी साहब ने एक वीडियो में ये तमाम जानकारी दी। उस वक्त उनका एक और वीडियो सामने आया था जिसमें उनकी आंखों में काफ़ी लालीपन देखने को मिल रहा था, उनकी तबीयत काफ़ी अलील लग रही थी और ऐसे में अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है, चूँकि उनको अंदरूनी काफ़ी चोट लगी थी और अब वो अस्पताल पहुँच गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें वो अस्पताल पहुँच गए हैं और उनका सीटी स्कैन वगैरह करवाया जा रहा है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और अभी उनसे मुलाकात करने के लिए एआईएमआईएम पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान पहुंचे। उन्होंने मुलाकात करने के बाद बहुत सारी बातें जो है वो कही है। आप सुनिए कि वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा उन्होंने जो एक गौ तस्कर का आरोप लगा करके, यानी कि जो गौरक्षक है, उन्होंने गौ तस्कर समझ करके एक नॉन मुस्लिम यानी कि एक हिंदू लड़का जिसका जो 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता था, आर्यन मिश्रा, उसे भी मार दिया गया। उनको लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। देखिए इस वीडियो को। सायन हॉस्पिटल में गए थे, जिनको 2 दिन पहले वो मारा था, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, 2 दिन पहले एक बुजुर्ग 72 साल के हाजी अशरफ अली ट्रेन में आ रहे थे कल्याण अपनी बेटियों को मिलने। ट्रेन में उनको कुछ गुंडे दरिंदे, मैं तो कहूंगा उन्होंने उनको सवाल किया कि आप ये क्या लेके जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये भैंस का मांस है, मैं अपनी बेटियों के लिए लेकर जा रहा हूं। मगर उन दरिंदों ने उनको ये कहा कि नहीं, ये गाय का मांस लेकर जा रहे हैं आप। उसको सस्पिशन के ऊपर सिर्फ इतना मारा उनको, चाचा को कल्याण से थाना स्टेशन तक उनको मारते रहे। बाद में उतरे वो चाचा, एफआईआर रजिस्टर हुआ, एफआईआर रजिस्टर करके उनको जमानत हो गई। अब जमानत के बाद में हमारी पूरी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम थी, हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब थे, हमारे रैयान जागीरदार साहब थे और तमाम लोग वहां पे पुलिस स्टेशन में गए। उन्होंने कहा कि ये जो मारा पीटा गया है इसमें कम सेक्शन है, आप सेक्शन को बढ़ाइए, सेक्शन बढ़े और जो उनकी जमानत हुई थी, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया कि उनकी जमानत कैंसिल की जाए। तो मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा खिजर पटेल साहब का, रैयान साहब का और तमाम लोग जिनकी मेहनत की वजह से ये जो एफआईआर बढ़ा और उनको वापस मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दिया कि अरेस्ट किया जाए, उनको तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और बात नंबर 2, अब वो चाचा को वहां से लाकर मुंबई के सायन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उपचार के लिए। तो हम गया सायन हॉस्पिटल में, मुलाकात की हमने हाजी अशरफ साहब से। तो देखकर उनको मिलकर दिल दहल सा गया। उनको आंख पे चोट है, लाल आंख कर दी, ये आंख पे चोट है, इंटरनल इंजरी है। मैं पूछना चाहूंगा, दरिंदे एक बुजुर्ग को इस तरह मारते हैं, क्या ये अपने घर में अपने बाप दादा को भी इसी तरह मारते पीटते होंगे क्या? तो हमने वहां पे डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर ने कहा कि इंटरनल इंजरी का क्या है वो हम सीटी स्कैन अभी निकालेंगे, सब रिपोर्ट आएगा। तो हमने बस जाके मिला अशरफ साहब से, हमने कहा कि फिक्र मत करिए, पूरी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी उनको सलाम दिया। हमने कहा कि वो भी फिक्रमंद है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हमने ये भी कहा कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दूसरी जिंदगी दी है, वरना दरिंदे आपको ट्रेन से फेंक भी सकते थे। आप शुक्र करिए और अगर आप अच्छे हो गए तो हमने ऑफर किया है कि इंशाल्लाह आप चाहेंगे तो हम आपको उमरा के लिए भी भेजेंगे। चाहिए तो उन्होंने कहा मैं आके देखता हूं, फिलहाल तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, उनको आंख से दिख नहीं रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कब जाके रुकेगा? मॉब लिंचिंग के ऊपर सरकार क्यों सख्त कानून नहीं बनाती? अब देखिए, वही हरियाणा में आर्यन मिश्रा नाम का 12वीं क्लास का लड़का, उसको भी इसी तरह से काओ विजिलेंटी जो अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने गोली मार दी उसको, सिर्फ गाय की तस्करी की सस्पिशन के ऊपर जवान बच्चे को गोली मार दिया। तो कब जाके रुकेगा सब हमारे देश के अंदर? सरकार के कान में जू नहीं रही। अरे आप कानून बनाइए सख्त, जैसा ही कोई मॉब लिंचिंग में अरेस्ट हो उसको यूएपी के अंदर डाल दीजिए, नो बेल नथिंग, फास्ट ट्रैक में कोर्ट चलाइए, सजा दीजिए उसको, तब जाके रुकेगा। तो इंसानियत के तकाजा है, इंसानियत के नाते हम गए, आज मुलाकात की, उनकी तबीयत पूछा और इंशाअल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ खड़ी और खड़ी रहेगी। बस ये जाके हम मिल के आए चाचा से। तो सुना आपने वारिस पठान को। वारिस पठान ने इस पूरे मामले को लेकर के आप तमाम लोगों तक जो जानकारी दी है, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।